ओम शांति। सुनते हैं 17 अप्रैल 1969 को चले हुए मीठे बाप दादा के महावाक्यों का मंथन। टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, संगठन के लिए मुख्य 4 बातें ज़रूरी हैं। पहली है आपस में एक दो में स्नेह। आपस में एक दो में स्नेह। दूसरा है नज़दीक संबंध। नज़दीक संबंध। तीसरा है सर्विस की जिम्मेवारी। और चौथा है ज्ञान योग की धारणा का सबूत। सर्विस की जिम्मेवारी और ज्ञान योग की धारणा का सबूत। यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार, एक दो के संकल्प नहीं मिलते हैं। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे हो सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। तो जो ब्रह्मा का संस्कार वह है ब्राह्मणों का। निरंकारी का मतलब ही है सर्वस्व त्यागी। अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरों के अवगुणों को ना देखना यह भी त्याग है। त्याग का अभ्यास होगा तो यह भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। आगे बाबा ने कहा, इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं। सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण ज़रूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। पुरुषार्थ का अर्थ है जो एक बार गलती हो इसको प्रैक्टिकल में लाना है। फिर बाबा कहते हैं, ये कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। इसलिए जो भी बात होती है हर बात के 2 तरफ तो होते हैं। दोनों तरफ से संगम पर ठहर जजमेंट करनी है। ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना है। फिर बाबा ने कहा कि बीज की अवस्था है बीज बिंदी। जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है। उस पर ही ठहरने की हिम्मत और तरीका चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो।
तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा। बाबा ने यह भी लक्ष्य दिया हुआ है, कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। सिर्फ बालक भी नहीं बनना है और सिर्फ मालिक भी नहीं बनना है। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निसंकल्प, मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। किस समय बालक, किस समय मालिक बनना है, यह भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है, वह भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं, जैसा समय वैसा रूप। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। पहला है, सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। दूसरा है, जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। तीसरा है, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। चौथा पॉइंट है, बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है। ओम शांति।